Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter of moments, that is chapter number 5, The Happy Prince. So before coming towards today's new pages, we have to go through the short summary. What we have seen till now: there was a prince named the Happy Prince. When he was alive, he was too happy in his kingdom. But after his death, how was he? Very sad, because he has seen the ugliness of the city. So what comes next? We have to see. So finally what we have seen, हैप्पी प्रिंस जो था काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था अपनी डेथ के बाद, जब उसका एक टॉल हाई स्टैच्यू टाउन एरिया में बिल्ड हुआ था इन द मिडल ऑफ द टाउन कॉलम। एंड तब जाकर सारे लोगों का दुख देखकर वो इतना ज़्यादा सैड हो गया कि वो किस तरीके से उनकी मदद करे। तब उसको एक स्वेलो मिला जिसको उसने अपना मैसेंजर बनाया फॉर 1 or 2 nights। पहली रात को उसने स्वेलो को बोला कि वो एक सीमस्ट्रेस की मदद करे अपना रेड रूबी देकर, ताकि वो सीमस्ट्रेस अपने इल स्मॉल बॉय को कुछ ऑरेंजेस दे सके और उसका ट्रीटमेंट करवा सके। एंड फॉर द सेकेंड नाइट व्हाट हैप्पी प्रिंस सेड कि एक प्ले राइट जो इतना ज़्यादा पुअर और वीक है कि वो अपने लिए कोई भी फायर के लिए वुड परचेस नहीं कर पा रहा है, टिम्बर, उसको वो एक सफ़ायर दे, उसकी आई का एक पार्ट, ताकि वो इन सारी चीज़ों को परचेज़ कर सके। एंड तब जाकर ही वो अपनी आगे की प्ले राइटिंग की स्क्रिप्ट को लिख पाएगा, अदरवाइज़ उसके हाथ से उसका जॉब छिन जाएगा, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया है और इतना ज़्यादा भूखा है कि हंगर ने उसको फेंट कर दिया और वो आगे नहीं लिख पा रहा है। सो नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू फर्दर। कम टू पेज नंबर 32। लेट्स मूव टू द फर्दर स्टोरी। हैप्पी प्रिंस फाइनली टोल्ड टू द स्वेलो कि आप मेरी आई से एक सफ़ायर ले जाइए, और वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। वो जो सफ़ायर हैं दे वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो। वो इतने ज़्यादा ओल्ड हैं और इसलिए उनकी वैल्यू और ज़्यादा है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर से लाए गए हैं और वो भी काफ़ी हज़ार सालों पहले के हैं वो। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright। अब उसने swallow को ऑर्डर दिया कि उसमें से एक सफ़ायर को वो अभी के अभी निकाल दे, प्लग आउट कर दे और प्लेराइट को दे आए। He will sell it to the jeweler या फिर jeweler and buy firewood and finish his play, he said। इससे हैप्पी प्रिंस ने बोला वो ये सारा जो भी एक सफ़ायर का पार्ट उसको दिया है वो किसी एक ज्वेलरी शॉप पर बेच देगा, और उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो अपने लिए फायरवुड या टिम्बर को परचेज़ कर लेगा, और इससे वो अपने लिए कुछ फूड भी ले पाएगा। और इन दोनों कामों से जब वो एनर्जेटिक हो जाएगा तो अपना प्ले जल्दी ही कंप्लीट कर सकता है। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। उसने बोला प्रिंस मैं ये काम अब नहीं कर पाऊँगा, और वो रोने लगा, क्योंकि उसके लिए मुश्किल थी कि वो किसी की आइज़ को प्लग आउट कर रहा है। बट प्रिंस ने उसको ऑर्डर दिया कि मेरे कमांड पर ही तुम मेरी एक आई को डिस्ट्रॉय करो या प्लग आउट कर रहे हो, सो डू एज आई कमांडेड। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस eye and he flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. So finally स्वेलो ने एंड में प्रिंस की आई का एक सफ़ायर निकाला और वो उड़ गया दूर सिटी पर, जहाँ पर वो यंग मैन अपने गैरेट में था। उसका गैरेट या रूफ इतनी ज़्यादा वीक थी कि उसमें एक होल था, और स्वेलो ईजिली वहाँ पर एंटर हो गया। ही डार्टेड इनटू द रूम, बट यंग मैन वो इतना ज़्यादा टायर्ड था और उसके हाथों से उसने अपने हेड को आराम दिया था, और इस अकॉर्डिंग वो देख नहीं पाया कि कब स्वेलो वहाँ आया और कब वो अपने विंग्स को फ्लटर करता हुआ वहाँ से दोबारा उड़ गया। बट जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने क्या देखा, उसके पास जहाँ पर विथर्ड वायलेट से सूखे हुए वायलेट फ्लावर्स, वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक सफ़ायर, ब्यूटीफुल सा सफ़ायर। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया प्ले राइट, क्योंकि उसको ये लगा कोई पर्सन
मेरे काम को इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, इसलिए उसने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है और इससे मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि अब मैं अपना प्ले फाइनली कंप्लीट कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I'm going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब नेक्स्ट डे जहाँ पर सारे के सारे शिपमैन अपनी रेस्ट करते हैं, उस हार्बर साइड पर स्वेलो चला गया और जो शिप का लार्ज मास्ट होता है जहाँ पे लैंटर्न्स टंगे रहते हैं, उनको लाइट या रोशनी देने के लिए उस मास्ट पर जाकर वो बैठ गया और ख़ुद से ही ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में। बट किसी ने ध्यान नहीं दिया बिकॉज कोई भी पर्सन बर्ड की बात को कैसे समझ पाएगा। और जैसे ही उस रात को मून आया, स्वेलो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास चला गया टू से हिम गुड बाय। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब हैप्पी प्रिंस को उसने बोला, आज फाइनली मैं जा रहा हूँ और मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? अब फिर हैप्पी प्रिंस की एक और नई डिमांड थी कि क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुक सकते हो? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. स्वेलो ने बोला, यहाँ पर विंटर है और मैं विंटर में ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता और कुछ टाइम बाद तो यहाँ पर स्नो भी गिर जाएगी और मैं उस बर्फीले एनवायरनमेंट में नहीं रह पाऊँगा। बट अगर मैं इजिप्ट जाऊँगा तो वहाँ पर हर जगह वार्मनेस होगी, सन की गर्मी होगी और सारे पाम ट्रीज़ अच्छे से ग्रीनरी से लाई कर रहे होंगे जहाँ मुझे जाना है, अपने नेस्ट की तरफ। और इस टाइम पर जो लेजीनेस दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्योंकि वो मड में आराम फरमाते हैं और वहीं से ही सन को देखते हैं। बट मुझे सनलाइट को सामने से ऑब्जर्व करना है। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes. अब हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला, वहाँ जो तुम एक छोटा सा एक स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हो, ऐसा उसने स्वेलो को बोला, वहाँ पर एक मैच गर्ल जो कि मैच स्टिक्स या माचिस की काड़ियों को बेचती है, वो वहाँ पर खड़ी होकर रो रही है क्योंकि उसके सारे मैच स्टिक गलती से उससे गटर में गिर गए और अगर आज वो घर पर कोई भी मनी नहीं ले जाएगी तो उसके फादर उसको इस नुकसान के लिए बहुत मारेंगे, इसलिए वो रो रही है। और उसके पास शूज़ भी नहीं है, वो बेयर फीट है। कमिंग टू पेज नंबर 33, शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास लॉन्ग स्टॉकिंग्स भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. तब हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट करी कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो आज की मनी गैदर कर सके, तो तुम मेरा दूसरा भी सफ़ायर मेरी दूसरी आई से निकाल दो और उस लिटिल गर्ल को दे हो, ताकि उसके फादर उसको बीट ना करें या उसको ना मारें जब वो सफ़ायर उसके हाथ में देख लें। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब स्वेलो दोबारा इसी टेंशन में था। उसने बोला, ठीक है, मैं एक रात और आपके साथ रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी दूसरी आई का सफ़ायर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको प्लग करा आप ब्लाइंड हो जाओगे। बट हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि ये मेरा कमांड है और तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम मेरी दूसरी आँख से भी सफ़ायर निकाल दो और उस गर्ल को दे आओ। और स्वेलो ने इसीलिए फाइनली उस सफ़ायर को उड़ते हुए अपनी बीक में पकड़ा और उस मैच गर्ल की हाथों पर रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. उसे छोटी सी गर्ल को वो सफ़ायर कैसा लग रहा था, एक ग्लास पीस की तरह, ट्रांसपेरेंट, शाइनी, और उसको देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वो हंसते हुए अपने घर की तरफ गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब स्वेलो ने बोला कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए हो और तुम्हारी केयर करने के लिए किसी को रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ। बट
हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला, नहीं स्वेलो, अब मेरा सब कुछ जो भी गोल्ड था, सफ़ायर था, रूबी, सब कुछ चला गया है। तो उस पुअर प्रिंस ने बोला कि अब तुमको इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। अब स्वेलो ने बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये बोलकर वो प्रिंस के फीट के मिडिल गैप पर सो गया। On the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन वो कहीं पर भी नहीं उड़ा और प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर उसको सब बता रहा था कि उसने अभी तक इस स्ट्रेंज लैंड पर जहाँ पर भी वो गया वहाँ पर क्या क्या नया नया देखा है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब प्रिंस ने स्वेलो को बोला, तुमने जो भी देखा वो सारी की सारी बहुत अच्छी चीज़ें थी, अट्रैक्टिव थी, मार्वलस थी, बट सबसे ज़्यादा मार्वलस क्या है वो है कहीं ना कहीं मैन और विमेन की सफरिंग्स, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है। और अभी तक राज बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है कि ये माइजरी या पुअरनेस किस तरीके से दूर होगी लोगों की। और इसलिए स्वेलो को हैप्पी प्रिंस ने बोला कि मैं तो अब देख नहीं सकता, इसलिए तुम एक बार सिटी का पूरा राउंड लगा कर आओ, फ्लाई कर और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw that the white faces of the starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब जाकर हैप्पी प्रिंस के कहने पर स्वेलो पूरी सिटी में जाकर वो फ्लाई कर आया। उसने क्या देखा, जो रिच हैं वो अपने घरों में, अपने बड़े बड़े घरों में अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, लेकिन जो बेगर्स हैं वो उनके घर के बाहर ही वेट कर रहे हैं, या तो वो फिर किसी न किसी डार्क स्ट्रीट या डार्क लेन में रह रहे हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। और सारे बेगर्स के फेसेस कैसे हैं, वाइट और पेल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया और इसीलिए वो भूख से स्टार्व कर रहे हैं। और हर जगह उनकी स्ट्रीट में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है जहाँ पर रोशनी है ही नहीं, दे आर लिटलेस। और इसी अकॉर्डिंग उसने देखा कि एक ब्रिज के नीचे दो बॉयज़ एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा क्लोजली लाई करे हुए थे कि उनको हर जगह से वार्मनेस मिले, क्योंकि आसपास रेन हो रही थी और काफ़ी ठंड थी और उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी वार्म मटेरियल नहीं था। बट रिच हाउस के वॉचमैन ने क्या बोला कि यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है जगह। और उस शाउट के कारण वो दोनों रेन में बाहर ही निकल आए और उनको सोने का चांस भी नहीं मिला। Then he flew back and told the prince what he had seen. और ये सारी चीज़ें स्वेलो ने दोबारा उड़कर ये सारी चीज़ें किसको बता दी, प्रिंस को, कि उसने आखिर आज क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor, the living. Always think that gold can make them happy. अब हैप्पी प्रिंस ने ये बोला कि मैं पूरा का पूरा गोल्ड की थिन लीफ से कवर्ड हूँ, तो तुम एक एक लीफ कर हर एक पुअर को देकर आओ जो भी उस पुअर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि वो हर बार यही सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ में गोल्ड होता तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब इसी तरीके से एक एक दिन, दो दिन, हर एक दिन एक एक लीफ कर सारी की सारी जो प्योर फाइन गोल्ड की थी स्वेलो उनको अपनी बीक में लेकर जाता था और सारे एक एक चीज़ हैप्पी प्रिंस की उसने सारा गोल्ड किसी और को दे दिया, सारे जो भी पुअर थे उस सिटी में। और हैप्पी प्रिंस कैसा हो गया, बिल्कुल डल और ग्रे, कोई शाइनेस नहीं बची उसकी बॉडी में, जस्ट एक मेटल बॉडी की तरह वो शो होने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द कम टू पेज नंबर 34 फाइन गोल्ड he brought to the poor and the children's face grew rosier as they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. जैसे ही उसने सारे पुअर पीपल को एक एक करके लीव दी तो सारे पीपल और जो चिल्ड्रन थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गए।
जस्ट बिकॉज उनको अब स्ट्रीट पर भटकना नहीं पड़ेगा और उनको एटलीस्ट डेली खाने के लिए एक ब्रेड तो मिलेगी. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब फाइनली स्नो आ गई, जो कि स्वेलो के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था, और हर एक चीज़ फ्रॉस्ट से या स्नो से भर गई. स्ट्रीट जो थी वो ऐसी लग रही थी जैसे वो सिल्वर शाइन कर रही है. सनलाइट में स्नो हर बार एक सिल्वर शाइन देता है, और हर कोई एक फरी कोट में या फर्स में ढक गया. और जो स्मॉल लिटिल बॉयज़ थे वो एक स्कारलेट रेड कलर की कैप पहनने लगे, वूलन कैप, और वो आइस पर स्केट्स भी करने लगे. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. ही लव्ड हिम टू वेल. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर and the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब स्वेलो हर दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंडा फील करता था और सिक, बट उसने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस से प्यार करने लगा था उसकी उस केयरिंग नेचर को देखकर. तो इसलिए जो भी ब्रेड क्रम्स होते हैं उन सारे ब्रेड क्रम्स को वो कलेक्ट करता था एक बेकर के डोर से, जब वो उसको ना देखे, और अपने आप को उन्हीं ब्रेड क्रम्स से छिपा देता था अपनी सारी विंग्स को, ताकि उसको कुछ टाइम के लिए वार्मथ मिल सके. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "Will you let me kiss your hand?" अब उसको पता था कि वो शायद आज ही के दिन मर जाए, इसलिए लास्ट टाइम वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठा और उसको गुड बाय बोला, एक शॉर्ट मर्मलिंग वॉइस में, बिकॉज ही वॉज सो इल. एंड उसकी एक लास्ट विश थी स्वेलो की कि वो हैप्पी प्रिंस के हाथ पर एक किस देना चाहता था. "I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow," said the prince. "You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you." "It is not the Egypt that I am going," said the swallow. "I am going to the house of death. That is the brother of sleep, is he not?" तब हैप्पी प्रिंस खुश हुआ, उसे लगा कि स्वेलो फाइनली इजिप्ट वापस जा रहा है, और तब उसने बोला हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कि आई एम सो हैप्पी कि आप वापस इजिप्ट जा रहे हैं, और आप मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर रहे और मेरी हेल्प करी, इसलिए आप मुझे मेरे लिप्स पर किस करो, हैंड पर नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो लव यू. और इस अकॉर्डिंग ये सारा स्टेटमेंट बोलकर वह हैप्पी प्रिंस हैप्पी था. लेकिन स्वेलो ने बोला कि अब वो इजिप्ट नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी डेथ होने वाली है और वो हाउस ऑफ डेथ में जाने वाला है, एक लॉन्ग स्लीप. सो डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ऐसा उसने हैप्पी प्रिंस को बोला, और बोला क्या तुम इस बात को मानते हो या नहीं. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और उसी वक्त उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करा और स्वेलो की सेम मोमेंट पर डेथ हो गई. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू as if something had broken. The fact is that the little heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. अब उसी मोमेंट पर जैसे ही स्वेलो की डेथ हुई, हैप्पी प्रिंस इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि एक ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कि कोई एक हार्ड फ्रॉस्ट या स्नो का पीस कहीं से गिरा हो. बट वो आवाज़ किसकी थी? हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो अंदर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उसके कारण स्वेलो की डेथ हो गई. Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said. अब अगले ही दिन जो सिटी मेयर था, जो न्यू मेयर सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि अब किंगडम्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे टाइम टू टाइम, तो उसने क्या डिसाइड करा? उसने ये देखा कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शैबी और बहुत ज़्यादा पुअर लग रहा है, और यही चीज़ उसने टाउन काउंसलर से बात कर डिस्कस करी. "How shabby indeed," cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. और जैसे कि टाउन काउंसलर्स थे उस टाइम पर, वो मेयर की हर बात को रिपीट करके उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, तो उन्होंने सेम स्टेटमेंट रिपीट करा, "हाउ शेबी इंडीड." सीरियसली हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना ज़्यादा बुरा, अनटाइडी और शेबी लग रहा है. "The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer," said the mayor. "In fact, he is a little better than a beggar." अब मेयर ने बोला, ना ही उसकी स्वॉर्ड में रूबी है, ना ही उसकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई भी सफ़ायर है, सब कुछ जा चुका है,
और अब तो वो गोल्डन भी नहीं बचा। और मेयर ने ये बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा अगली लग रहा है, शैबी लग रहा है, बस वो किसी एक बैगर से ज़्यादा अच्छा है जस्ट बिकॉज वो एक स्टैचू है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, और टाउन काउंसिलर्स ने मेयर की इस बात को भी रिपीट करा। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने ये भी बोला कि उसकी फीट पर एक बर्ड भी मरी हुई है, और इसी अकॉर्डिंग वो सारी कमियां हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में निकालने लगा। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। अब मेयर ने बोला एक स्टेटमेंट, एक कमांड पूरी सिटी में लगा देना चाहिए कि बर्ड्स को परमिशन नहीं है कि वो यहाँ किसी भी स्टैचू के आसपास डाई हो सके, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। To the swallow, it's dead on the happy prince's feet. And the town clerks made a note of the suggestion. और टाउन क्लर्क्स ने मेयर की इस बात को सुनकर उसी वक्त एक नोट भी बना दिया। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. अब उन सब ने एक डिसीजन लिया कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वो पुल डाउन कर देंगे, वहाँ से तोड़कर हटा देंगे, जस्ट बिकॉज ना ही उसमें ब्यूटीफुलनेस बची है और ना ही वो यूज़फुल है। और ऐसा एक यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर का भी कहना था, जो चीज़ें यूज़फुल नहीं होती उन्हें हटा देना चाहिए। Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap, where the dead swallow was also lying. अब फर्नेस में सब कुछ मेल्ट हो गया, बट सारे के सारे वर्कमैन जो वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने बोला एक मेटल पीस तो हो जाएगा मेल्ट, बट लेड पीस कभी भी फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा, तो हम इस ब्रोकन लेड हार्ट का क्या करेंगे। तो उन्होंने उस लेड हार्ट को उस स्टैचू से अलग कर उसको कचरे के ढेर में, डस्ट हीप में फेंक दिया, जहाँ पर ऑलरेडी वो स्वेलो भी लाई कर रहा था, द डेड स्वेलो। इस अकॉर्डिंग हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उसका दी एंड हो गया और स्वेलो की भी डेथ हो गई। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब गॉड ने उस दिन एक एंजल को आदेश दिया कि मेरे लिए इस सिटी में से जहाँ पर हैप्पी प्रिंस था उस सिटी में से दो ऐसी चीज़ें लाओ जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। और वो एंजल अपने साथ क्या लेकर आई, डेड बर्ड जो कि डेड स्वेलो थी, और हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ लेडन हार्ट। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. गॉड अपनी एंजल से खुश हो गया और बोला आपने सही चीज़ को चूज़ करा है और आप ऊपर तक लाए हैं, हेवन तक, हेवन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग। और उन्होंने ये बोला जो मेरा गार्डन है, जो स्वर्ग का गार्डन है पैराडाइज का, वहाँ पर ये लिटिल बर्ड हर बार अलाइव रहेगी और हर साल के लिए वो यहाँ पर ही खुशी से गाती रहेगी। और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी गोल्ड सिटी में रहेगा, वो भी हेवन में ही रहेगा और हर बार मुझे प्रेज करेगा। So with this we have ended the story The Happy Prince, written by Oscar Wilde. I hope you must have liked the story. So thank you class and have a nice day.